भारतीय सेलेक्टर्स को संजू सैमसन से क्या प्रॉब्लम है? क्या संजू सैमसन से कोई निजी समस्या है? क्या कोई प्राइवेट प्रॉब्लम है भारतीय सेलेक्टर्स की? फिलहाल तो कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से मुझे नहीं पता याद है कि पिछले साल तीनों फॉर्मेट में कब संजू सैमसन ने भारत के लिए खेला था। संजू को कंसिस्टेंट मौके नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे टी20 हो। अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो स्क्वाड जारी हुआ है उसमें भी संजू सैमसन का जो नाम है टेस्ट में तो नहीं है, इसके अलावा टी20 से भी उनका नाम फारिग कर दिया गया है। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा, माफ कीजिएगा, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम बिना संजू सैमसन के ही उतरने के फिराक में है। तो संजू सैमसन की क्या गलती है, मुझे नहीं समझ में आता कि सेलेक्टर्स जो है वो संजू के खिलाफ क्यों हमेशा खड़े हो जाते हैं। तीनों फॉर्मेट में खेलने के लिए पूरी तरह से मादा रखता है, जज्बा रखता है ये खिलाड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की पैथेटिक सिलेक्शन यूनिट जो है संजू सैमसन के करियर को तबाह करने में लगी हुई है। आप आईपीएल का स्क्वाड देखें, इनका डोमेस्टिक देखें, पिछले 10 मैचों का परफॉर्मेंस देखें, सब में टॉप पर है। अब क्या करेगा भाई संजू? अब सिलेक्शन का जो बेस होता है वो जनाब आईपीएल होता है, इसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट होता है। पिछले परफॉर्मेंस आप देखें तो सभी फॉर्मेट में शानदार परफॉर्मेंस देते हुए संजू नजर आ रहे हैं, लेकिन बैड लक है कि ये भारत के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं और भारतीय सेलेक्टर्स ने पास्ट में भी कई खिलाड़ियों के फ्यूचर बर्बाद कर दिए हैं। उसमें कई नाम शामिल हैं, मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। इस लिस्ट में कई खिलाड़ी शामिल थे, चाहे सुरेश रैना हो, चाहे हरभजन सिंह हो, सब के सब। इसके अलावा 2011 वर्ल्ड कप में के जो विनर्स खिलाड़ी है उस लिस्ट से भी कई खिलाड़ी शामिल हैं जिनका सेलेक्टर्स ने करियर जो है वो बर्बाद कर दिया। वो 4-5 साल और क्रिकेट खेल सकते थे। तो इंडियन क्रिकेट टीम में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिलती रहती है। इस लिस्ट में आगे भी नाम जो है वो कई चेहरों का नाम जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस लिस्ट में बैड लक है कि संजू जैसा खिलाड़ी भी ऐसी ही भद्दी और गंदी मैनेजमेंट का शिकार हुआ है, जहां बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद भी अभी भी वो तीनों फॉर्मेट में खेलने में स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टी20 मैच खेल रही है भारतीय टीम, 5 मैचों की भारतीय टीम ने सीरीज जरूर जीत लिया है, लेकिन इस सीरीज में भी संजू का नाम नहीं है। इसमें कई आपको यंग युवा खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए, लेकिन यहां भी संजू सैमसन को नहीं मौका दिया गया। इसके अलावा जो ओडीआई स्क्वाड में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मौका मिला है संजू को, उसमें भी क्या गारंटी है कि उनको प्लेइंग 11 में मौका दिया ही जाएगा। पिछले साल भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ इनका सिलेक्शन हुआ था ओडीआई में, लेकिन प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला। इसके अलावा कंसिस्टेंट टी20 से तो इनको हटा ही दिया गया है। इसके अलावा टेस्ट में भी इनको मौका नहीं दिए जाते हैं, और साल में एक आध बार कभी इनको ओडीआई में मौका दिया जाता है, और वो भी उनको जब मैच खेलने की बारी आती है तो प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया जाता, और दिया भी जाता है तो 1 या 2 मैच के बाद इनको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो ये जो है संजू की किस्मत ही खराब आप कहें, या फिर ये कहें कि भारत की पुअर मैनेजमेंट और पैथेटिक सिलेक्शन यूनिट जो है वो कई भारतीय क्रिकेटर्स की करियर तबाह और बर्बाद कर चुकी है। इस लिस्ट में अब संजू सैमसन का भी नाम जुड़ गया है।